यूट्यूब के नए ब्लॉग में आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के विषय में। एजुकेशन की आज की एजुकेशन को समझने के लिए हमें कुछ पुरानी एजुकेशन पद्धति को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि सृष्टि में भी नूतन और पुरातन दो चीज़ें होती हैं। पुरातन चीज़ें छूटती हैं, नूतन चीज़ें आती हैं। ये क्रम लगातार और बराबर चल रहा है। पुरानी चीज़ों को भी हमें समझना आवश्यक है कि पुरानी शिक्षा कितनी बेहतर थी और आज की शिक्षा कितनी बेहतर है। दोनों में आज तुलना करेंगे। पहले हम गुरुकुलों में पढ़ा करते थे। छात्र छात्राओं का अलग अलग विद्यालय हुआ करता था। छात्रा की अध्यापिका, छात्रों के लिए अध्यापक हुआ करते थे। 5 वर्ष का छात्र, 5 वर्ष की छात्रा एक दूसरे के विद्यालय में भी नहीं आ सकते थे। इसका अर्थ यह है कि दंड जितना तेज होगा, सुधार उतना ही बेहतर होगा। पहले अनुशासन बहुत उच्च कोटि का था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शौच इत्यादि से निवृत्त होने के बाद संध्या वगैरह करना, हवन इत्यादि करना। हवन से सूक्ष्म वायु शुद्ध हुआ करती थी, वातावरण शुद्ध होते थे, विचार भी हमारे शुद्ध हुआ करते थे। आज की शिक्षा में हम तकनीकी रूप से तो बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं तकनीकी रूप से, लेकिन सूक्ष्म विद्या हम आज भी बेहतर नहीं कर पाए हैं। तकनीकी रूप से हम केवल इतना ही हैं कि कोई हमने तकनीकी कोर्स कर लिया तो उसके माध्यम से हम उसके लिए तैयार हो गए। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। इस लक्ष्य से हम पूर्ण नहीं हो सकते। हम केवल एक धन की मशीन बने हुए हैं और कुछ नहीं। हमें उस पुरानी पद्धति की शिक्षा पद्धति को भी समझना होगा कि पहले इतना अनुशासन क्यों हुआ करते था और सुधार इतना क्यों हुआ करते थे। समानता का अधिकार था। राजा का बच्चा भी उसी विद्यालय में, गरीब का बच्चा भी उसी विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करते थे। कोई भेदभाव नहीं था, कोई अलग अलग स्कूल कॉलेज नहीं थे, सबके लिए एक ही विद्यालय हुआ करते थे। आज जो धनवान है, जिस पे अधिक पैसा है, वो अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। जो गरीब है वो उतने अच्छे संस्थान में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उसका अंतर समाज में भी आ रहा है, हमारी सोच में भी आ रहा है, हमारे विचार में भी आ रहा है। हम तकनीकी रूप से कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी धन संपदा इकट्ठी कर लें, लेकिन हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। पुराने शिक्षक, पुराने आचार्य पूर्ण विद्या के ज्ञानी हुआ करते थे, पूर्ण विद्या हमको दिया करते थे। परा अपरा जो विद्या होती हैं, दोनों में संपूर्ण थे। और बाह्य जगत की शिक्षा से को तो बताते थे, उससे साथ साथ सूक्ष्म जगत की शिक्षा को भी बहुत बेहतर तरीके से समझाते थे। अतः हमारा लक्ष्य केवल तकनीकी रूप से सक्षम होना नहीं है। हमें शिक्षा के पुराने पैटर्न को भी नई शिक्षा में शामिल करना होगा, तभी हम शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। हमें केवल नोटों की मशीन नहीं बनना, हमें सही शिक्षा, पूर्ण शिक्षा जो हमारे आध्यात्मिक स्तर को भी आगे बढ़ाए, हमारे शारीरिक स्तर को भी आगे बढ़ाए, हमारे सामाजिक स्तर को भी आगे बढ़ाए, हमारे राष्ट्र हित के लिए भी बेहतर हो, ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू करना होगा। अन्यथा हम इस शिक्षा से पूर्ण सुख, पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अतः हमें पुरानी पद्धति
को भी समझना होगा और नई पद्धति में उसको शामिल करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।